रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी जी कह रही थी लाल हो गया ना, लाल हो गया, बस ठीक है चल मंदोदरी कहने लगी, प्रभु मेरी मानिए, जाकर के श्री राम जी के चरणों में पड़ जाइए। मैंने सुना है श्री राम जी बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, दीन दयालु हैं। वो दीनों पे कृपा करते हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है वो खाली नहीं आता है। और मेरी मानिए, जाकर के बैल छोड़ करके श्री राम जी को भजिए। इससे मेरा ये फायदा होगा कि मेरे पति अचल हो जाएंगे। तब रावण अंदर से घबराया हुआ है, लेकिन बनावटी हंसी हंस करके, बाहर की हंसी दिखा करके, अपने आप को वीर दिखा के क्या कहता है। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वो दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। यही प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही मन में भय मान रखा है। बता, जगत में मेरे समान कोई और योद्धा है जो रावण के सामने रुक सके? वरुण, कुबेर, यमराज, ऐसे ऐसे दिक्पालों को, यहाँ तक काल को भी मैंने अपनी कैद में कर रखा है। मेरी मर्जी के बगैर काल भी किसी को मार नहीं सकता। मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे बस में है। फिर तुझको ये भय किस कारण से हो गया कि कोई मुझे मार देगा, कि किसी के हाथों से मैं मर जाऊंगा? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जिसकी मौत आई होती ना, उसको कोई भी कितनी दवाई बताए। मैंने किसी एक को बताया कि आपको टाइफाइड है, और टाइफाइड का इलाज आप ये एलोपैथिक में करवाएंगे तो एलोपैथिक में टाइफाइड का इलाज नहीं है। शायद मेरे पास जो संतोष काम करता था, संतोष को जानते ना? अच्छा हाँ, हैं? संतोष को जानती हूँ। जो इसका तुम्हारी भतीजी शायद उससे ब्याही गई थी। तुम्हारी भतीजी तो थी। हाँ, तो जब मेरे पास रहता था तो उसको रहने का कारण था कि उसका टाइफाइड के कारण से लीवर खराब हो गया था, मतलब लीवर डैमेज हो गया ज़्यादा। जब भी कोई भारी काम करता था तो उसके पेट में दिक्कत हो जाती। कैसे हुआ उसके बता रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि भादरगढ़ के पास बालोर गांव है, आप वहाँ चले जाओ और वहाँ से दवाई ले आओ। वो गया वहाँ पर, 5 दिन की दवाई दी उसने, 320 रुपये। फिर एक बार और बुलाया, 2 बार जाने से वो लीवर ठीक हो गया। टाइफाइड के कभी भी किसी को हो जाए, जानकारी के लिए कह रहा हूँ, मैं वीडियो में भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो बहुत लोगों के पास जाती है। टाइफाइड हो जाए तो उसका एलोपैथी यानी अंग्रेजी इलाज ना करवाए। जो हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं वहाँ पर ग्लूकोज लगा देते हैं, ये नुकसान करता है। टाइफाइड क्या है? एक दाना है, अंदर दाना है। उसको बड़े से लेंस से देखते हैं और देख करके जो वैद्य होते हैं ना, वो बता देते हैं कि टाइफाइड है या क्या है, फिर उसकी दवाई देते हैं। ऐसा ही वैद्य था पहले हमारे मुंडका गांव का था, और नागलोई में उसकी दुकान हुआ करती थी। उसका नाम था चंद्रभान, बहुत मशहूर था चंद्रभान, लेकिन वो गुजर गया। दूसरा जो जिसकी मैं बता रहा हूँ, भादरगढ़ के पास बालोर गांव है, 1 किलोमीटर भादरगढ़ से।
वैद्य तुलसी राम है, कभी किसी को हो जाए तो उसको बताओ कि वहाँ चला जाए। हॉस्पिटल में कुछ इलाज नहीं है, खास करके टाइफाइड का, पीलिए का, और एक काक में जो है यहाँ पे फुंसियाँ हो जाती हैं, गोली हो जाती है, इसका, एक कान के पीछे कनपड़ का। इन 3-4 चीज़ों का अभी तक एलोपैथिक में इलाज नहीं बना। कान के पीछे कनपड़ हो जाए कभी किसी के तो कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार झाड़ देते हैं 7 बार, वो ठीक हो जाता है। मैं ये पक्का आजमाया हुआ नुस्खा बता रहा हूँ। और जो यहाँ पे गांठ हो जाती है, कई बार, एक बार होती है तो 7 होती हैं, ये सब पता है, 7 होती है। कभी भी हॉस्पिटल में ना दिखाएं उसको। जो एक तो सिर के बल होते हैं बच्चे, एक पैर के बल होते हैं, उसको पंजाबी में कहते हैं पुट्ठा, है ना। जो पुट्ठा पैदा होता है, उल्टा पैदा होता है पैर के से, पैर के उसमें, तो उससे यहाँ पैर मरवा लो तो ये ठीक हो जाता है। और इसी तरह पीलिए का इलाज जो है, सुनिए ध्यान दीजिए, पीलिए का जो इलाज होता है, यहाँ पर छारा गांव है, छारा गांव में एक तालाब है, उस तालाब में नहा लेने से और उसका पानी ले आए, उससे पानी में डाल के 5-6 दिन में ही पीलिया ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसे ही टाइफाइड किसी को हो जाए तो इसको माता, हम तो कहते हैं माता हो जाती है, छोटी माता बोलते हैं। ऐसे में घर के आगे नीम टांग देना चाहिए और सिर के नीचे पानी के लोटे में गेहूं के दाने रख करके रख देना चाहिए। और जो इलाज मैंने बताया वैद्य से, हकीम से इलाज कराएं, वो देते हैं मोती, खमीरा मोती, कुछ ऐसे देते हैं जो गर्म में होता है और निकाल देता है अंदर से। यहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या होगा, वो जाते ही ग्लूकोज लगा देंगे, वो अंदर बैठ जाएगा, और अंदर बैठने से क्या होगा, हर साल होगा उसको, सालों साल होता रहेगा, हटेगा नहीं, और अंदर ही अंदर लीवर को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ही मंदोदरी कह रही है, जब जिसकी मौत आती है उसको कोई भी बीमार को बताए, दवाई बताए, लेकिन वो मानेगा नहीं, क्योंकि काल मुँह खोले बैठा हुआ है, उसकी मौत नज़दीक आई। मंदोदरी ने बहुत समझाया, बहुत तरह की ऊंच नीच की बातें बताई, लेकिन रावण ने एक भी नहीं मानी। और देखिए रावण इधर पता है कि दुश्मन आकर के घर में घुस गया है, और रावण को क्या शौक सूझ रहा है कि रावण जाकर के उस सभा में बैठ गया है जहाँ पर उसके चापलूस मंत्री, उनसे जाकर के पूछता है, बताओ क्या करना चाहिए, किस प्रकार युद्ध करना चाहिए। मंत्री क्या कहते हैं, देखिए, कहो कवन भय करो विचारा, नर कपि भाल आर्य अमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है, जब इतने बड़े बड़े देवता आपने जीत लिए, काल तक को आपने जीत लिया, तब तो भय नहीं खाया। आज इन बालों और भानरों से आप डरने की बात कहते हैं, ये तो हमारा भोजन है, भोजन, इनको तो हम कच्चा खा जाए। वे सभी रावण को ठुकर स्वाति मुँह देखी कह रहे हैं। मुँह देखी जैसे कोई एमएलए जीत जाता ना, उसके चमचे बहुत हो जाते हैं, और चाहे वो गलत भी कहेगा तो सब उसकी जय बोलेंगे। उसको कहते हैं खुशामदी, ठुकर सुहाती, जो मुंह देख करके बात करते हैं और कहते हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा, घबराने की बात नहीं है,
आप चिंता मत करो। लेकिन रावण का एक पुत्र था, रावण का जो पुत्र था उसने कहा, शायद उसका नाम प्रस्थ था, प्रस्थ नाम का पुत्र था। कहने लगे, प्रस्थ जी कहने लगे कि अरे तुम ऐसी बातें कर रहे हो, जब एक बानर आया था जिसने लंका जला दी थी, तुमसे खाया क्यों नहीं गया? क्या उस टाइम तुमने ज़्यादा भोजन कर लिया था? तुम्हारी भूख मर गई थी, हैं? ऐसे ही बानरों को खाने वाले हो तुम, तो तुम्हारी पूरी लंका जला गया था, उस समय तुम कहाँ गए थे? और जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया और सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा है, अरे भाई क्या वो मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कर रहे हो। और फिर रावण की तरफ देख करके कहने लगे, हे पिताजी, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। ऐसा ना समझिए कि मैं मन कायर हूँ कोई, मैं डर के कह रहा हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन जो सही बात है वो सही बात कह रहा हूँ। मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें बहुत कहते और सुनते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो कड़वी बात कह दें, बुरी लगे तो लगे, लेकिन अच्छे के लिए वो बाल बोल देते हैं। और ऐसे व्यक्ति संसार में 1-2% ही हैं, 100% 100 में से, नहीं तो 99-98 तो मुंह देखी बात करते हैं। लेकिन वो नीम अच्छा है, भले कड़वा है, लेकिन रोग को ठीक कर देता है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरी अगर मानो, दूध के हाथ सीता जी को भेज दीजिए, पहले दूध भेजिए, फिर सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। यदि वो स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो हमारा झगड़ा खत्म, फिर हम झगड़ा क्यों करेंगे? और नहीं माने फिर भी झगड़ा करें, तब मार काट डालिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी बात मानिए, सीता जी को लौटा दीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा, चारों तरफ यश फैलेगा। कहेंगे देखो कितना बड़ा दयालु है। भले उन्होंने गलती की थी, फिर रावण ने एक बार डर दिखा करके उनकी पत्नी को छोड़ दी। आपकी बड़ाई होगी, इसमें बुराई नहीं होगी। सुत सुन कह 10 कंठ रिसाई, असीमत 60 के तो ये सिखाई। इतने सुनते ही रावण क्रोध से आग बुगला हो गया। कहने लगा, रे 60 महीने होता मूर्ख, कि अरे 60 तुझे ऐसी बात सिखाई किसने? मेरा पुत्र होकर के कायरों सी बात करता है। मेरे नाम पर तू धब्बा है, मेरे नाम पर तू कलंक है। ऐसा कह करके रावण कहाँ गया है? जहाँ नाच गाने हो रहे थे। जहाँ पर नाच गाने हो रहे थे। अभय तेउर संशय होई, बिन मूल सुत भयो घमोई।
सोन पितु गिरा पुर से अति घोरा, चला भवन कह बचन कठोरा। मेरा रावण का पुत्र होकर के तुम्हारे मन में भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हो गया। तू मेरे बस के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर परस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो एहन लागत कैसे, काल विवश कहु भेषज जैसे। हित की सलाह आपको कैसी लगती है? जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ और अपने आप को बलवान समझता हुआ कहाँ पर जा पहुँचा? जहाँ पर भोग विलास के साधन थे, जहाँ अप्सराएं नाच गा रही थी। मैं पहले कह चुका हूँ, जहाँ घर में शत्रु आ गया हो, मौत चारों तरफ मंडरा रही हो, और उस रावण को भोग विलासों में अभी भी मोह बना हुआ है। ना तो उसे इस बात की चिंता है कि शत्रु सिर पर है, और ना ही इस बात की चिंता है कि तेरा क्या होगा। और उधर श्री राम जी स्वेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ लेकर के पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा पर्वत है लंका के बाहर, वहाँ पर सभी बैठे हैं। जामवंत जी, सुग्रीव जी, नल, नील, हनुमान जी सब बैठे हैं। तब श्री राम जी ने कहा, अब देखो आगे क्या करना है। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु मेरी मानो तो रावण को एक बार और सचेत कर देना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने संधि का प्रस्ताव लेकर के भेजा था दुर्योधन के पास। हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते, ये लड़ना मरना नहीं चाहते, ये लड़ाई हमें पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, इसमें सभी का नुकसान होगा। हम तो कहते हैं आप सारा रख लीजिए पूरा, हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, मात्र 5 गांव। 5 पांडव हैं, एक गांव इनको दे दीजिए, बाकी का सब हस्तिनापुर का राज तुम ले लो। लेकिन कुबुद्धि दुर्योधन को ये मत भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ एक बार फिर संधि का प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। इसी को लेकर के सलाह मशवरा हो रहा है। जामवंत जी कह रहे हैं कि प्रभु एक बार उसको संधि का प्रस्ताव लेके भेज दीजिए कि आप सीता को लौटा दीजिए, हमारा आपसे कोई बैर नहीं है। श्री राम जी को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा और सभी ने कहा अब की बार ये संधि प्रस्ताव लेकर के कौन जाएगा? अंगद जी जाएंगे। कौन? अंगद जी जाएंगे। सब ने कहा कि ये संधि का प्रस्ताव लेकर के बाली पुत्र अंगद जी जाएंगे। सब मंत्रियों को सलाह लेकर पूछी, बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद जी को दूत बनाकर भेजा जाए। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत ए हूँ। काज हमारे तास हित होई, रिपुसन करें बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझदार जानकर मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। श्री राम जी कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए, यानी कि उसको
लड़ाई ना लड़नी पड़े और हमारा काम हो जाए, सीता हमारे पास लौट आए। प्रभु आज्ञा सिर शीस चरण बांधे अंगद ओठ, सोई गुण सागर इस राम कृपा जा पर करो। स्वै सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदर देव, अस विचार युवराज तन पुलकित हर्षित है सियावर। अंगद जी कह रही है तो मेरा बड़ा भाग्य है, प्रभु ने मुझे किसी काम के लायक समझा है, मुझ पर भरोसा जताया है, मुझे कोई कार्य दिया है, सेवा दी है। देखिए अपने प्रभु की सेवा पा कर के भक्तजन कृपालु हो जाते हैं, मन में बड़ी खुशी होती है। अभी आपने भंडारा किया, सबको सेवा अपने आप ही लिखवाई, हमने किसी से कहा तो नहीं कि आप इतना दे दीजिए इतना दे दीजिए, सबने जो श्रद्धा की लिखी गई और जैसा भी भंडारा बना सबने ग्रहण किया। किसी को मन में दुख नहीं हुआ होगा, सबको खुशी हुई होगी, क्योंकि प्रभु के काम में सब सहयोग करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमें मौका तो मिले। आज अंगद जी अपने आप को कह रहे हैं स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है। काम तो प्रभु करते हैं, करने वाले वही हैं, लेकिन सेवा लगवानी होती है। भंडारे तो आपने देखा होगा कितने भंडारे लगे हुए थे, एक एक बड़े बड़े भंडारे, लाखों रुपये के भंडारे लगे हुए थे। प्रभु उन बड़भागियों में आपको शामिल करना चाहते थे, आपके हाथ से भी भंडारा लगवाना चाहते थे। कल तक हम भंडारा खाने वालों में से थे, बुरा मत मानिए, सच्चाई है। कल तक हम भंडारा खाने वालों में से थे, आज प्रभु ने इस श्री राम कथा का असर तो है, हमें भंडारा खिलाने वाला बना दिया। बड़े गर्व की बात है कि आज वो भंडारे को आप लोग खिला रहे थे, आप लोगों ने बनवाया, उसको बंटवाया, खिलाया। कितने लोगों को खिलाया? कम से कम मेरा ख्याल 250-300 लोग उस भंडारे को खा करके गए। तो कितने बड़े हो गए आप, कहाँ खाने वाले थे, कहाँ खिलाने वाले हो गए। ये प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है। अंगद जी यही कह रहे हैं, स्वामी के सब कार्य तो अपने आप हो जाते हैं, उनके काम रुकते नहीं हैं। ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, ये सेवा दे करके, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित हो गया, शरीर पुलकित हो गया। ये होते हैं सच्चे भगत, जो काज मिले और उस काज को अपना जान करके उस काज को करने के लिए खुश होकर के काम करें। और किसी को कह दो किसी काम के लिए और उसको लगे कि मेरा ये तो बड़ा भारी कार्य दे दिया मुझे। और भी तो थे, एक पिता के 2 बेटे हैं, माँ को रखना एक रखना नहीं चाहता, उसके घर में माँ रहना चाहती है। पिता उसके घर में रहना चाहता है लेकिन वो रखता नहीं, क्योंकि माता पिता ने सुना है कि बड़ा बेटा ही आग देता है।
तो माँ बड़े बेटे के पास रहना चाहती है कि मरो तो इसके घर में मरो, लेकिन उसके भाग्य में, नसीब में नहीं है। छोटा बेटा रखना चाहता है, लेकिन माँ का मोह बड़े में है, जो पहले बड़ा हुआ था ना, छोटा तो बाद में हुआ, तो पहले मोह उसमें था, इसलिए बड़े के पास रहना चाहती है और बड़ा रखना नहीं चाहती। एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान का कार्य जिसको दे दिया कि ये काम आपको करना है, वो अपने आप को बोझ समझ लेता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलता है ना, जो आकाश की तरफ से पपैया, वो बोलता रहता है, हम सोचते पपैया बोल रहा है, वो बोल नहीं रहा होता, वो आस लगाए बैठा कब ऊपर से बूंद गिरेगी स्वाति मास में, वो उसी का जल ग्रहण करता है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कब प्रभु मुझे कोई आदेश मिले, कुछ मेरे को सेवा का मौका मिले, वो इसी आस में रहता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। समझो प्रभु ने उसके ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है। ऐसे ही अंगद जी अपने आप को खुश होते हुए, बंद चरण सर धर प्रभुताई, अंगद चले सब सिर नाई, प्रभु प्रताप और सहज शंका, रण बाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा करके चल दिए। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। और जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो दरवाजे पर रावण का एक पुत्र मिल गया। अब आपने तो सुना होगा, रावण का पुत्र मेघनाथ था, अक्षय कुमार था, या अभी थोड़ी देर पहले सुना एक परस्त नाम का भी था। रावण के 100 पुत्र थे, एक दो नहीं था, 100 पुत्र। जैसे ही रावण का पुत्र मिला तो दोनों अपने आप को बलशाली समझ रहे। अंगद कम बलशाली नहीं है और वो रावण का पुत्र समझ के अपने आप को बलशाली। दोनों में झगड़ा हुआ और अंगद ने उसको पैर, जैसे ही रावण के पुत्र ने पैर मारना चाहा, दुष्ट व्यक्ति का काम होता है, ध्यान रखना, संत पुरुष मार भी करेगा तो हाथ से करेगा, लेकिन दुष्ट पुरुष क्या करेगा, लात से वार करेगा। रावण के पुत्र ने जैसे ही अंगद को लात मारनी चाहिए, अंगद ने लात को पकड़ करके 3-4 बार धरती में झपेटा, 1 बार 2 बार 3 बार, और तीसरी बार राम नाम सत हो गया। जितने और राक्षस थे वो भाग लिए, क्या करे, आ गया, फिर से आ गया, फिर वही आ गया। कौन? दूसरा पूछता कौन आ गया भाई? अरे वही आ गया जिसने अक्षय कुमार को मारा था, यानी कि हनुमान जी आ गए। सब उसको हनुमान जी समझ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, भैंसें होती ना, भैंस पहचान में नहीं आती, वो तो वही जानता है कि भैंस किसकी है जो उसका मालिक होता है, जो उनको रखवाली करते हैं। हम सबको तो एक जैसी भैंसें लगती है ना, बानर सबको एक जैसे लगते, पहचान होती है कि आपको बानरों की पहचान है कोई? वही की पहचान है, बानर है। ऐसे ही राक्षस जितने भी थे वो डर करके भाग लिए। क्या? वही आ गया। कौन? तो वही। कौन आ गया? हैं? हनुमान जी आ गए, जो पहले अक्षय कुमार को मार करके गए और भाग रहे हैं। भाग कहाँ रहे हैं? रावण को बताने के लिए। जल्दी भाग करके रावण को आगाह कर दें कि वही आ गया है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। देखिए, जो राम की शरण में आ जाता है वो राजा हो जाता है। बोला जी, ध्यान रखना, शरण में आने का मतलब ये नहीं है शरण में आया और यहाँ आकर के सो गई। देखिए, जिसके
भाग्य खुले हैं तो उसकी आंखें भी खुले हैं। कथा में जिसकी आंख बंद हो रही है तो उसका भाग्य भी बंद हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कथा में आने के बाद आपकी आंखें, आपके कान खुले होने चाहिए। जब भी मौका आए ताली बजाने का, ताली बजाएं, यानी कि सचेत रहें। एक एक के वाक्य जो है कान में जाना चाहिए, अमृत के समान है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुनि मुकर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक पल चार। बोधेन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दियो मोहि, हरौ कलेश विकार। सिया
रामचंद्र भगवान की। आज से 17 दिन बाद छोटी दिवाली है, मात्र 15 दिन रह गए। अब 15 दिन आपको रोज़ाना आना है। इसी दिन भी पर्चियाँ तैयार करेंगे, 3 दीपावली के इनाम निकालें।
जो उस दिन रहेगा उसका उसमें नाम डल जाएगा, और जो उस दिन नहीं रहेगा उसका इनाम नाम नहीं डलेगा। अब आप कहेंगे कि कौन सा दिन होगा वो दिन ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। प्रभु का जब आदेश होगा उसी दिन पर्चियाँ डाल देंगे, और उसमें से जिनकी पर्ची डलेंगी उनमें से 3 इनाम निकालेंगे और ला के रख दिए। मैं कल हो सकता है कथा के टाइम में आपको दिखा भी दूँ। प्रभु भी थोड़ा बहुत तो प्रोत्साहित करते हैं कि प्रोत्साहित करें। अब आप बता दीजिएगा सबको कि 15 दिन में किसी दिन भी हम वो पर्चियाँ डाल सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि उस दिन हम नहीं आए तो 15 दिन आपको लगा आप पहचानते होंगे हैं। उसके पहचानते थे, उसका भैया के साथ आता था वो। हैं? उसको हार्ट अटैक आ गया, रात में सोया से सोया। किसका? वो कौशल नहीं था, कौशल आपके पास आता था। अपने पास गया था? अयोध्या जी गए थे क्या? नहीं, आपके यहाँ आता था, उनके साथ भैया के साथ आता था। अच्छा। उसके ना परसों रात में सोया ना, तो सोते रहा। बीवी कोई नहीं जानी। सुबह आने गई ड्यूटी के लिए, तो सोया ही रहा। कहाँ रहता था? ये वो नहीं है, वो लेंगरा वाला राशन वाला। हाँ। उसी में हम दोनों का नहीं। अच्छा। सारा अच्छा। आए शाम को तो थक गए। तो यही तो कहते हैं कि भजन तुम आज से ही कर लो। तुम ठीक कहती हो, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। रोटी बना रही थी, बेटी उठाती है उसको बेटी इतना रो रही थी सब। अब आपकी बात ना माने तो उसका क्या इलाज? आप तो ठीक कहते हो 15 दिन सबको आना है। वो तो मैं कल भी आती हूँ, इसी चक्कर में नहीं, करना। कल की बात नहीं है। अब तो 15 दिन का ध्यान आपको पता लग गया कि किसी दिन भी वो पर्चियाँ भर लिख के डल जाएगी। नहीं, 15 दिन के बाद का आना है तो आना है, पर्ची निकले या ना निकले नहीं, ये देखना है कि आना है। जब तक रामायण होगा तब तक आना है। 3 को निकलेगा। 3 में से वो होंगे, एक तो हनुमान जी, राम जी को हनुमान जी प्यारे थे, एक तो हनुमान जी की निकलेगी, अब निकले चाहे एक अंगद जी प्यारे हो गए। अब देखो अंगद जी काम करने जा रहे हैं राम जी का, एक अंगद जी की निकलेगी हैं। सर संडे को बर्थडे हमारा, पहले ही बता रहे नहीं आ पाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 5:30 बजे खत्म कर दो, हम 4 जल्दी आना, जल्दी चले जाना। ये ध्यान रखना, रविवार को आपको 24 घंटे दिए राम जी ने। 24 घंटे, सही बात है। 24 घंटे में 2 24 घंटे में आप 6 घंटे सो लो और 6 घंटे खूब दब के काम कर लो। 12 घंटे, 12 घंटे में से 2 घंटे श्री राम जी का नाम जपो, है ना। और फिर भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। फिर कहते टाइम नहीं है, हैं? टाइम है, हम रोज आएंगे। टाइम है, 5:30 बजे सुनीता को किसी ने बांध रखा है क्या? छोड़ेगा तो वो जिसने बांध रखा हो। राम जी ने छोड़ देंगे, राम जी के भगत भी तो छोड़ेंगे, है ना। ये तो भगत है उनका। आरती की जय हनुमान लला की रघुनाथ कला जाके बल से गिरवर काबे रोग दोष रखे निकटे न जाके अंजन पूर्ण महाबल